हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो भाई एचएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम है यानी कि 25, 26, 27 जो तारीख डिक्लेयर की गई है उसको आपका एग्ज़ाम है। तो अब आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वो लेवल लेकर आए हैं। आज से आपके लिए वो लेवल मिलेगा जो एचएससी पूछता है। अगर आपका अब भी स्कोर कम रहता है तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। जो आपके हार्ड पॉइंट होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हार्ड टॉपिक होते हैं जैसे आपका मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है, अगर आप उनमें भी वीक हैं और यहाँ हरियन जीके में भी आपका स्कोर कम होता है तो भाई फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं यही कहूँगा सीधा। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहें और अपना स्कोर चेक करने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर आपका स्कोर कम रहता है तो भाई पेड बैच ज्वाइन कर लें। हम वो लेवल कराया हमने उसमें जो एचएससी पूछता है, और हम दावे के साथ केवल यही बोलेंगे आपसे कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा और फुल में से फुल आपके नंबर आएंगे। दूसरी बात, वो आपका बैच हर एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है केवल इन्हीं एग्जाम में काम आएगा, आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे उनमें भी काम आएगा बिल्कुल। तो देखना भाई कितना स्कोर है आपका। तो मेरा पहला प्रश्न है, और जो साथी इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे स्कोर कम होता है तो भाई वो अपना सिलेक्शन ही खो रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ जाए। तो मेरा पहला प्रश्न है, बालू का टीला हरियाणा के किस गांव में है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, समय भी दूंगा बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं है बिल्कुल जल्दी फास्ट कराएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, बालू का टीला हरियाणा किस गांव में है, तो ये आपका बालू गांव में ही है। कौन से गांव में है? बालू गांव में है। इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दो का आंसर दें। प्रश्न नंबर दो का आंसर दें, छछरौली का विद्रोह। जी हाँ, छछरौली का विद्रोह कब हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो विद्रोह से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इनके नेताओं के नाम पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ। कब हुआ भाई? 1818 में हुआ। प्रश्न नंबर तीन देख ले भाई, बनावली का विद्रोह। प्रश्न नंबर तीन देखे, बनावली का विद्रोह कब हुआ? जल्दी से आंसर दें, बनावली का विद्रोह कब हुआ? प्रश्न नंबर तीन का जो सही आंसर है, बनावली का जो विद्रोह है आपका, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो एचएससी मानता है, 1835। ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, कौन है? ए यानी कि 1835। प्रश्न नंबर चार देख ले भाई, प्रश्न नंबर चार देख ले। कुछ विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न है शुरू में, आगे और भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। बनावली के विद्रोह का नेता कौन था? बनावली के विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह से रिलेटेड 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बनावली के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर दें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गुलाम सिंह। कौन थे भाई? गुलाम सिंह। इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर पाँच देखें। प्रश्न नंबर पाँच का आंसर दें, छछरौली का विद्रोह हुआ उसका प्रमुख नेता कौन था? छछरौली का विद्रोह हुआ, देखो छछरौली का विद्रोह मैंने आपको शायद अभी बताया था भाई ये कब हुआ था, लेकिन इसमें नेता का नाम पूछ लिया भाई, इसका प्रमुख नेता कौन था? तो जल्दी से आंसर दें इसका। इसका जो राइट आंसर है, जोध सिंह या जोधा सिंह के नाम से भी आ सकता है। कौन? जोधा सिंह के नाम से भी आ सकता है। और 1818 में इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखें भाई, जींद का विद्रोह कब हुआ? जींद का जल्दी से आंसर दें, जींद का विद्रोह कब हुआ? तो कमेंट भी करना कि आपका कितना स्कोर है। और आप झूठ बोलते हैं तो भाई अपने लिए बोल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो आपके यहाँ पर मेहनत करा रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जींद का विद्रोह कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ना, जींद का विद्रोह कब हुआ है, इसका जो सही आंसर है 1814 में। कब हुआ है? 1814 में। प्रश्न नंबर सात देख लें भाई, जींद का विद्रोह हुआ उसका प्रमुख नेता कौन था? जींद का जो विद्रोह हुआ उसका प्रमुख नेता कौन था भाई? चलो चौथा आंसर और दे देता हूँ, देख ले भाई। सूरज कौर हैं, गुलाब सिंह है, प्रताप सिंह है। ए और बी दोनों सही हैं। तो जल्दी से आंसर दे, जींद का जो विद्रोह हुआ उसका प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, सी बिल्कुल सही है, प्रताप सिंह। कौन थे भाई? प्रताप सिंह है। अगला प्रश्न देखे भाई, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता किसे माना जाता है? हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता किसे माना जाता है? ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। कल हम किसी कारणवश आपके लिए क्लास लेकर नहीं आए थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, वह किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, पंडित नेकीराम शर्मा। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंडित नेकीराम शर्मा। इन्होंने संदेश पत्रिका निकाली 1930 में। खैर संदेश आपकी लाला मुरलीधर ने 1888-89 में निकाली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और देवीलाल भी आपके 1989 की बात है, शायद जब प्रधानमंत्री बने थे, वो अलग
सेशन चला जाता है, मतलब अलग साल हो जाती है, शताब्दी भी अलग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 का आंसर दें, किसानों का विद्रोह हरियाणा में कब हुआ? किसानों का विद्रोह हरियाणा में कब हुआ? जल्दी से आंसर दें, किसानों का विद्रोह हरियाणा में कब हुआ? इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका 1824 में हुआ। कब हुआ? 1824। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं भाई प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 का आंसर दे, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कब बने? बिल्कुल ऐसी डेट पूछ लेता है कई बार, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कब बने? 1 मार्च 1967, 25 अप्रैल 1962, 24 मार्च 1967, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दें। इसका जो राइट आंसर है 24 अप्रैल 1967। कब बने भाई? 24 मार्च 1967 है भाई। कब है? 24 मार्च 1967। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है भाई एचएससी। चंडीगढ़ पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? चंडीगढ़ है जो, पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर है, ये कब पेशकश की गई? तो 1970 की बात है भाई। कब की बात है? 1970 की बात है, तो ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा था भाई एचएससी ने कि जो 2019 में क्लर्क के एग्जाम में आया था भाई, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में? तो कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एचएससी ने 68 माना है। तो भाई मेरे हिसाब से तो वो 68 नहीं था, 58 था, अगर चेकआउट कर लेना। वर्तमान की अगर मैं बात करूँ मई 2020 के अनुसार, तो फिलहाल 56 है, तो ये भी ध्यान रखना। और अधिकतम हो सकते हैं 85, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कितने हो सकते हैं? 85 हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही पढ़ना है, ढंग से अच्छे से तैयारी करनी है, तो भाई स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, लास्ट बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस भाई को बैच चाहिए और वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर ले, अब भी आपके पास समय है, लगभग 1 महीना। आप आराम से 10-15 दिन में उसे कंप्लीट करने के बाद 24 में 24, 23 में से 23 आपके नंबर आ सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, जितना भी सारा न्यू पैटर्न पर आधारित है, हर एग्जाम आपके लिए काम आएगा। केवल मैं इतना कह सकता हूं कि आप दूसरे स्टूडेंट से, कैंडिडेट से लाखों हजारों की संख्या में आगे निकलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। आगे आपकी मर्जी है। मात्र 199 रुपये फीस है, 2020 की करंट उसमें आपके लिए फ्री है, हरियाणा की। पंजाबी सूबा भाई इंपॉर्टेंट, पंजाबी सूबे की मांग प्रक्रिया मांग हरियाणा में कब उठी? सुबह नहीं है, पंजाबी सूबे की मांग प्रक्रिया है जो, मांग हरियाणा में कब उठी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, जल्दी से आंसर दें, कब उठी? इसका जो राइट आंसर है 1948। और आंसर देना भाई, किसने इसके लिए मांग उठाई, पंजाबी सूबा किसे कहा जाता? तो आंसर दें सभी। अगला प्रश्न, पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए मांग कब उठाई गई? ये पहले ही उठा दी गई थी, लेकिन इसका कोई अहमियत नहीं है इस प्रश्न की, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये पूछ ले, पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए मांग कब उठाई गई? तो 1937 है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा नहीं मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का यमुनानगर से कितना गन्ना उत्पादन होता है? देखो सभी जानते हैं गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है, हरियाणा में आपका गन्ना सबसे अधिक होता है, ये आपका यमुनानगर में। लेकिन गन्ना यानी कि जो शुगर सिटी है, वो किसे कहते हैं? पलवल और रोहतक को शुगर सिटी कहते हैं। लेकिन प्रश्न जो यहाँ से पूछा है, कितना उत्पादन होता है? घूम जाएंगे भैया, 1/4 हरियाणा का, 1/3, 1/5 भाग या 2.5 गुना, तो आप बिल्कुल घूम जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 1/3 होता है भाई, 1/3 होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 देखें और आंसर दें, हरियाणा का प्रमुख जिले फतेहाबाद, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और सिरसा में कुल कितना उत्पादन चावल का होता है? इंपोर्टेंट, इतने इनमें मिलाकर, यानी कि जो आपके 6 डिस्ट्रिक्ट है मेरे हिसाब से, इनमें कितना होता है भाई, टोटल पूछा है, बाकी पूरा हरियाणा का। तो घूम जाएंगे भाई, कहीं नहीं मिलेगा प्रश्न, लेकिन एचएससी पूछता है ऐसे प्रश्न, ये वो लेवल है जो आपको क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं आपसे बार बार ज्वाइन कर ले भाई। तो इसका जो राइट आंसर है 41.4%। कितना होता भाई? 41.4% करता है भाई, इंपोर्टेंट है। बेरवाला प्रमुख स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? बेरवाला प्रमुख स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो भाई मैं आपको बता दूं, बेरवाला दूसरा नाम पंचकुला का ही है। ये कहाँ पर है? पंचकुला में ही है, या फिर पंचकुला भी सीधा आंसर दे सकता है, तो ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काला तीतर प्रजनन केंद्र की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, काला तीतर प्रजनन केंद्र की स्थापना हरियाणा में यानी कि कुरुक्षेत्र में कब की गई? शाहाबाद चीनी मिल की भी तभी हुई है भाई स्थापना। तो आप बोलेंगे सर 1984-85 में हुई है उसकी, तो भाई इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 1985-86। तो ध्यान रखना भाई, कौन सा है? 1985-86 है भाई इसका राइट आंसर। जो शाहाबाद चीनी मिल है 1984-85 है। प्रश्न नंबर 18 देखे भाई, 13 अप्रैल को हरियाणा में कौन सा प्रमुख कार्य किया जाता है?
तो ये हरियाणा की पूरे की बात मैं कर रहा हूँ। 13 अप्रैल को हरियाणा में कौन सा प्रमुख कार्य किया जाता है? विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। ए और बी दोनों सही है क्या? या फिर प्रमुख बैसाखी त्योहार मनाया जाता है? तो भाई जल्दी से देख, घूम जाएंगे भाई, बिल्कुल एग्जाम में घूम जाएंगे अगर ढंग से पढ़कर नहीं जाएंगे तो इसका जो राइट आंसर है ना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। वर्ष में 2 बार बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सचिव का जो एग्जाम दे रहे, ध्यान रखें भाई, 13 अप्रैल को एक बैठक होती है ग्राम सभा की, और दूसरी जो बैठक होती है 2 अक्टूबर को होती है। तो ध्यान रखना भाई, 2 होती हैं एक वर्ष में। प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीनी वाली मस्जिद को मंदिर का रूप कब दिया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। दीनी वाली मस्जिद वैसे मैं आपको बता दूं, हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। लेकिन इसे मंदिर का रूप कब दिया गया? इंपोर्टेंट है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है 1947 की बात है भाई। कब की बात है? 1947 की। नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 का आंसर दें। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर दें। हरियाणा का प्रमुख बैसाखी मेला मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? हरियाणा का प्रमुख बैसाखी मेला मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है, ये महोत्सव है। ये महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? ये पिंजौर पंचकुला में इसका आयोजन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, पिंजौर पंचकुला में जटाऊ उत्सव भी मनाया जाता है। जो मनसा देवी के पुजारी हैं वो इसका आयोजन करते हैं हर वर्ष। या फिर गिद्ध के नाम से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। या फिर पूछ सकता है गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? ठीक है, ध्यान रखना है। शिवालिक की पहाड़ियों के बीचों बीच मेरे को तलहटी के पास है। ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधार गृह योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ये योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? जल्दी से आंसर दें। जो साथी अच्छे से पढ़ कर जाएंगे वो एक नंबर यहाँ से जरूर पक्का कर सकते हैं। हो जाए, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 18 अक्टूबर 2015। कब शुरू की गई? 18 अक्टूबर 2015। नोट कर ले भाई। प्रश्न नंबर 22 देखें। प्रश्न नंबर 22 का आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार एवं महाकवि सूरदास सम्मान के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार और महाकवि सूरदास सम्मान के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है 65 वर्ष होनी चाहिए भाई। कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी जानते हैं बाल मुकुंद पुरस्कार से कौन थे इसके लेखक? बाल मुकुंद कौन थे भाई? लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी जो पत्रिकाएं रचना की हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछ लिया भाई बाल मुकुंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई आप घूम जाएंगे। तो जल्दी से आंसर दें। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ढंग से पढ़ कर जाए, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। अगला प्रश्न जन कवि मेहर सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब आप सोच रहे होंगे नहीं पता नहीं कहाँ से प्रश्न लेकर आते हैं। भाई हरियाणा से इन प्रश्नों का संबंध है, और हमारा लेवल दूसरे यूट्यूब चैनल से हाई है। बिल्कुल वो लेवल है जहाँ से आप प्लस हो सकते हैं। हम दिखावा नहीं करते, हम मेहनत करते हैं, केवल आपसे ये कह सकते हैं। और यही मेहनत हमारी पेड बैच में है। जन कवि मेहर सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई देर ना करे, ज्वाइन कर ले। 199 आप जिंदगी में कितनी बार कमा सकते हैं? जन कवि मेहर सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन है भाई, जल्दी से आंसर दें। घूम जाओगे भाई देखकर। हरियाणा भाषा में विशेष योगदान के लिए, युवा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता प्रदान करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में। और इसका जो राइट आंसर है हरियाणवी भाषा में विशेष योगदान के लिए। मेरा लास्ट प्रश्न, और बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसका तो आप आंसर दे सकते हैं। अशोक भाटिया पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? इंपोर्टेंट भाई, किस पत्रिका या रचना के लिए दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। अशोक भाटिया पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? समुद्र का संसार, डूबती जीवन का आधार, किनारा समीप है, या मार्गदर्शन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है समुद्र का संसार। और ये 1991 में शुरू हुआ था। और ये किसे दिया गया था? अशोक भाटिया को दिया गया था समुद्र के संसार के लिए। ठीक है, 1991 हुड्डा 1991 में शायद, मेरे हिसाब से एक बार चेकआउट कर लेना, थोड़ा सा डाउट है। वैसे 1991 में से शुरू कर दिया था, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। और जिस भाई को लगता है मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो वो बैच ज्वाइन कर ले। क्योंकि नौकरी एक एक नंबर से मिलती है, बड़ी मेहनत से मिलती है। आसान तो कहीं से पढ़ सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।